एक बार महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि बेटा, मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। सदाचार, भक्ति, सेवा, परोपकार में लगे रहकर इसे सफल पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो इसे सफल बनाए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप मोक्ष या मुक्ति पा सकते हैं। तब तक एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहें बेटा, आज की कहानी इसी पर आधारित है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि मोक्ष किसे कहते हैं। स्वामी जी ने बताया कि न्यायिक मानते हैं कि सुख दुख की अनुभूति न होना ही मोक्ष का साधन है। दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना ही मोक्ष का साधन है। क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि जब मनुष्य दुनिया भर के सारे पंचों से मुक्ति पा जाता है, किसी से कोई संबंध नहीं रखता, उसके अंदर कोई अनुभूत नहीं होती, वही मोक्ष कहलाता है। वेदांतों का कहना है कि प्रपंच में फंसे रहना, लोगों से संबंध रखना, तो उसका मूल्यांकन यही है कि वो मोक्ष का साधन नहीं है, क्योंकि मोक्ष अपनी आत्मा का ही नाम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो परमात्मा को छोड़कर सांसारिक विषयों में फंसा रहता है, उनकी तरफ दौड़ता है, वे बार बार दुख को प्राप्त होते हैं। मनुष्य को स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थों के सुख में बहुत ज़्यादा सुख महसूस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। यह भ्रम ही बंधन है। जब तक साधक विषय भोग के मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे इस सांसारिक आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और न उसमें भक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है। आत्मिक ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुक्ति के विषय में अलग अलग विचार हैं। वो कहते हैं मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को हमेशा परोपकार करना चाहिए, सेवा में लगे रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अहम से दूर रहना चाहिए। जब मनुष्य इन सब चीज़ों से दूर रहता है तो वही मुक्ति पा सकता है। मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना करें, योग साधना करें, तब तपस्या करें और गुरु के बताए हुए वचनों का पालन करें। गुरु हमेशा इसी बात की शिक्षा देता है कि जो नाम, जो दीक्षा मैंने तुमको दी है, उसकी आराधना करो और उसी में लगे रहो, क्योंकि नाम की दीक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने अंतर में बैठे हुए परमेश्वर, उस परमात्मा को पा सकता है। वहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है कि बाह्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सत्यता नहीं है। वो तो केवल हमारा एक भ्रम है, एक सपना है जो हमें दिखाई देता है, और बाकी जो कुछ भी है वो अंतर्घट में ही दिखाई देता है। अंतर्घट में परमेश्वर है, परमात्मा है, गुरु है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अनुभव हमें स्वतः होता है। जैसे जैसे हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम योग साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें अंतर में सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो बाह्य जगत की सारी वस्तुएं हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बेकार हैं। सच में मनुष्य इन चीज़ों में फंस करके अपने समय को व्यर्थ में ही गंवा देता है, क्योंकि माया अपने शिकंजे में मनुष्य को इस तरह से जकड़ती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही भूल जाता है। जबकि परमात्मा धरती पर इसीलिए भेजता है कि मानो संसार जगत के सारे कार्यों के साथ साथ मुझे कभी मत भूलना। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि मनुष्य सारे कार्यों को तो करता है, अगर वो किसी को भूलता है तो परमेश्वर को, परमात्मा को, उस प्रभु को जिसने उसे धरती पर जन्म दिया है और एक ही कार्य करने के लिए पृथ्वी पर परमात्मा भेजता है कि अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ और उन्नति की ओर आगे बढ़ो। हमेशा इस बात का प्रयत्न करो जिससे तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन मनुष्य इसमें न पड़ के दुनिया भर के दिखावे में पड़ जाता है। और साथ साथ सत्य तो यही है कि ईश्वर ही सत्य है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर और ध्यान सिमरन करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपका कल्याण तभी है जबकि सारे संसार जगत की चीज़ों से आपको विरक्ति हो जाए। आप जो कुछ भी देखें तो फिर आपको ऐसा लगे कि ये सब सामान्य है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो परमेश्वर है, परमात्मा है, प्रभु है,
हमें उसी की तरफ आगे बढ़ना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा और सार्थक होगा। जिस कार्य के लिए हम धरती पर आए हैं, हमारा वो कार्य सफल होगा और हम गुरु के बताए हुए वचनों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, क्योंकि सत्यता ही जीवन का सबसे बड़ा अंग होती है। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा अंग है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है परमेश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य आपका पूरा होगा और तभी आप मोक्ष और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में आने का ये मतलब नहीं होता कि हम केवल अपने संसार जगत के कार्यों में लगे रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर दें। बेटा, संसार जगत के कार्यों में रह करके तो सारे मनुष्य ही लगे रहते हैं। फिर आपका नाम दीक्षा लेने का उद्देश्य ही क्या है? आपने नाम दीक्षा ले करके मैंने आपको अन्य लोगों से अच्छा बनाया है। जब आप अच्छा बनना चाहते हैं तो ईश्वर की आराधना में लगें, गुरु के कार्यों में लगें, सेवा भाव में लगें, धर्म कार्य करें, कल्याण का कार्य करें, जिससे आपको मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सके। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।